नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज हिंदी में। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी करता है और इसी क्रम में आरबीआई ने पिछले हफ्ते 2 जुलाई से 9 जुलाई तक के आंकड़े जारी कर दिए हैं और एक बार फिर ये विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है और भारत के इतिहास में लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया है और इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा, बस आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेक्स रिजर्व, बिजनेस, पॉलिटिक्स आदि से संबंधित खबरें मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल आरबीआई ने पिछले हफ्ते 2 जुलाई से 9 जुलाई तक के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इस दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.8 अरब डॉलर बढ़कर 611 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के इतिहास में लाइफ टाइम हाई है। इससे पहले 2 जुलाई को ख़त्म हुए सप्ताह में ये फॉरेक्स रिजर्व 1 अरब डॉलर बढ़कर 610 अरब डॉलर पर था और दुनिया में इस समय फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत की रैंकिंग नंबर 4 है, जबकि पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर जापान और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है तो उस एक्सपोर्ट के बदले उसे विदेश से पैसा मिलता है, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है तो जो पैसा मिलता है उसे डॉलर में काउंट किया जाता है। इसके अलावा जो भारतीय लोग दूसरे देशों में जाकर बसे हैं वे अपने देश में पैसा भेजते हैं और ये सारा पैसा विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इकट्ठा होता है, जिसका इस्तेमाल अपने देश में इंपोर्ट की गई चीज़ों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो भारत का जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार है वो सारा आरबीआई के पास है और आरबीआई ही इंपोर्ट की गई चीज़ों का भुगतान करने में इसका इस्तेमाल करता है। अब बात कर लेते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में फॉरेक्स रिजर्व का क्या योगदान है। दरअसल जब किसी देश में इकोनॉमिक कोलैप्स होता है तब इस कोलैप्स को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का ही प्रयोग किया जाता है और कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था में आने वाली कोलैप्स की रिकवरी इसी विदेशी मुद्रा भंडार से आसानी से कर सकता है। साथ ही जब फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वे पहले किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हैं कि इस देश में इकोनॉमिक रिकवरी की कैपेसिटी कितनी है और तभी उस देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे पिछले साल पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में कोरोना वायरस फैला, लेकिन जिन देशों के पास विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही अच्छी खासी मात्रा में था उनका विदेशी मुद्रा भंडार लॉकडाउन के दौरान भी बढ़ता रहा, क्योंकि सभी फॉरेन इन्वेस्टर्स जानते थे कि ये देश कोरोना ख़त्म होने के बाद बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक रिकवरी कर लेंगे और इसी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार बढ़ता रहा। हालांकि दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।